Assalamu alaikum dear students, my name is Sabah and I am here to teach you Physics Class 9। आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज के MCQs। सबसे पहला MCQ है हाउ डू दी मॉलिक्यूल्स इन अ सॉलिड बिहेव। सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे बिहेव करते हैं। तो मॉलिक्यूल्स जो सॉलिड में होते हैं वो जो है वो टाइटली पैक्ड होते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं, उसके अलावा वो किसी किस्म की कोई मोशन शो नहीं करते। सो द राइट ऑप्शन इज बी ऑप्शन, दे वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। नेक्स्ट MCQ इज व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन अ गैस। गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर किस किस्म की मोशन पाई जाती है। गैस के मॉलिक्यूल जो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, उनकी कोई एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में या कोई एक स्पेसिफिक जो है वो मूवमेंट नहीं होती है, तो वो करते हैं जी। आपके पास राइट ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन बी, यानी कि दे शो द रैंडम मोशन। नेक्स्ट MCQ इज टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस। एक सब्सटेंस है, उसका जो टेम्परेचर होता है वो असल में क्या होता है। तो बेटा हमने टॉपिक में जो पढ़ा है टेम्परेचर क्या है। टेम्परेचर इज़ आ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, यानी किसी भी सब्सटेंस की, किसी भी चीज़ की जो हॉटनेस और कोल्डनेस की शिद्दत होती है ना, वो उसका टेम्परेचर कहलाता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है जी ऑप्शन सी, कि टेम्परेचर क्या होता है। टेम्परेचर इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ सब्सटेंस। नेक्स्ट MCQ इज़ हीट इज़ द, हीट क्या है। हीट जो है वो एनर्जी की एक फॉर्म है जो कि ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम द हॉट बॉडी टू द कोल्ड बॉडी। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन देखे जाए बेटा, तो हीट इज़ द, ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन। हीट इज़ द एनर्जी इन ट्रांजिट, यानी वो एनर्जी है जो कि ट्रांसफ़र होती है। नेक्स्ट MCQ इज़ इन कैल्विन साइकिल। कैल्विन स्केल के अंदर जो है वो अगर देखा जाए कैल्विन स्केल में, तो टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग टू मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, बर्फ़ के पिघलने का जो उसका यानी कि आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है, वो जो है कैल्विन स्केल में किस टेम्परेचर को जो है वो आइस का मेल्टिंग पॉइंट कहा जाएगा। अगर बेटा आप सेल्सियस स्केल की बात करें तो सेल्सियस स्केल में तो 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाके आइस जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट है। इसका मतलब है कि, और अगर कैल्विन और सेल्सियस स्केल को कंपेयर किया जाए तो 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू +273। तो 0 डिग्री सेल्सियस अगर मेल्टिंग पॉइंट है आइस का, तो कैल्विन स्केल में 273 इज द राइट ऑप्शन। इट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। नेक्स्ट MCQ इज द टेम्परेचर विच हैज़ द सेम वैल्यू ऑन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल इज। इनमें से कौन सी ऐसी वैल्यू है जो कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों स्केल्स के ऊपर जो है वो सेम वैल्यू शो करेगी। तो वो जी हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। इस MCQ को अगर बेटा देखें तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का जो आपस में रिलेशन है कन्वर्जन का, वो है जी T सेल्सियस, यानी टेम्परेचर सेल्सियस में जो है वो इक्वल है 15/9 इंटू फ़ारेनहाइट टेम्परेचर -32। अब हमने बात क्या की है कि सेल्सियस में जो टेम्परेचर है वो इक्वल अगर है फ़ारेनहाइट टेम्परेचर के, तो हम जो है इसको लेट्स सपोज कि हम सेल्सियस टेम्परेचर इक्वल ले लेते हैं फ़ारेनहाइट के, तो हम यहाँ पे सेल्सियस की बजाय फ़ारेनहाइट लिख लेंगे। TF इज इक्वल टू 5/9 TF यानी फ़ारेनहाइट टेम्परेचर -32, ये 9 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो ये आ गया जी आपके पास 9 TF इक्वल ये 5 TF माइनस 5 को 32 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 160। इसमें से 5 को इधर उठा के लेके जाएं तो 9 TF माइनस 5 TF इज इक्वल टू -160। इसी तरह इनको माइनस करेंगे 4 TF आंसर आएगा, और -160 है। TF को इधर रखें, 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। जब इसकी आप डिवीजन करेंगे या इसकी कटिंग करेंगे तो आंसर आएगा -40। इसका मतलब है दिए हुए ऑप्शन में से जो -40 है, जो कि हमारा यहाँ पे ऑप्शन ए है, दिस इज़ द राइट ऑप्शन। ये वो टेम्परेचर है जहाँ पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल के ऊपर सेम वैल्यूज़ जो हैं वो शो होती हैं। नेक्स्ट MCQ इज़ विच वन इज़ अ बेटर चॉइस फॉर अ लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर। लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर जो है, इसके अंदर कौन सा लिक्विड जो है वो सबसे बेटर जो है वो चॉइस है। अच्छा जी, सबसे पहला है इज़ कलरलेस। तो ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि थर्मोमीटर की बेसिक प्रॉपर्टीज़ जो हमने पढ़ी थी उस मटेरियल की, तो हमने ये पढ़ा था कि इट शुड बी विजिबल, तो ये कलरलेस है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता। इज़ अ बैड कंडक्टर, तो बैड कंडक्टर नहीं होता, इट इज़ अ गुड कंडक्टर, वो लिक्विड होना चाहिए।
एक्सपैंड लीनियरली, तो ये उन प्रॉपर्टीज़ में बताया हुआ है कि ऐसा जो मटेरियल है, जो थर्मोमेट्रिक मटेरियल है, उसकी प्रॉपर्टीज़ में है, तो इसलिए सी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन कि एक्सपैंड लीनियरली, वो लीनियरली जो है वो एक्सपैंड करता हो। उसके बाद बताया गया वेट द ग्लास, तो ये इट शुड नॉट वेट द ग्लास, इसका मतलब है ये तीनों ऑप्शंस तो नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका ठीक है, द राइट ऑप्शन इज सी ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू इज वन डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग अल्कोहल, अल्कोहल को यूज़ करने का सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है इन अ लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर के अंदर, तो वो कौन सा है जी? इट हैज़ लार्ज एक्सपेंसिविटी, इट हैज़ लो फ्रीजिंग पॉइंट, इट वेट्स द ग्लास ट्यूब, इट्स एक्सपेंशन इज लीनियर। तो इसका सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है जो वो है जी, इट वेट्स द ग्लास ट्यूब, अल्कोहल को अगर थर्मोमीटर में डाला जाएगा तो पूरी तौर पे ग्लास ट्यूब को वेट कर देगी, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन, इट वेट्स द ग्लास ट्यूब। नेक्स्ट एमसीक्यू इज वाटर इज़ नॉट यूज्ड एज अ थर्मोमेट्रिक लिक्विड, वाटर को थर्मोमेट्रिक लिक्विड के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया जाता मेनली ड्यू टू, किस वजह से? ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन, नॉन लीनियर एक्सपेंशन की वजह से। जो थर्मोमेट्रिक लिक्विड होते हैं बेटा, उनकी प्रॉपर्टीज़ में बताया गया है कि इनकी एक्सपेंशन जो है वो लीनियर होनी चाहिए, जबकि वाटर की जो है वो एक्सपेंशन नॉन लीनियर है, यानी ये 0 डिग्री सेल्सियस पे जो है वो क्या करता है, ये एक्सपेंड करता है, उसके बाद 0 से 4 की तरफ जाएगा तो 4 डिग्री सेल्सियस पे जाके जो है ये 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और जब 4 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा दोबारा से एक्सपैंड करेगा, तो इसकी एक्सपेंशन लीनियर नहीं है, इसलिए इट इज़ नॉट यूज्ड एज अ थर्मोमेट्रिक मटीरियल, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू इज अ थर्मोमीटर हैज़ अ नैरो कैपिलरी ट्यूब, एक थर्मोमीटर की जो कैपिलरी ट्यूब होती है वो बड़ी नैरो सी रखी जाती है, क्यों? सो दैट, इसलिए कि ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन, क्विकली रिस्पॉन्ड्स टू टेम्परेचर चेंजेस, के फौरी तौर पर टेम्परेचर चेंज को ये रिस्पॉन्स कर सके। नेक्स्ट एमसीक्यू इज विच थर्मोमीटर इज मोस्ट सूटेबल, कौन सा थर्मोमीटर सबसे ज़्यादा सूटेबल होगा फॉर रिकॉर्डिंग द रैपिडली वेरिंग टेम्परेचर, जो रैपिड टेम्परेचर में चेंज आ रहा होता है उसको रिकॉर्ड करने के लिए सबसे जो सूटेबल है थर्मोमीटर वो कौन सा है? ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन, थर्मोकपल थर्मोमीटर्स। इस टॉपिक को जब हमने पढ़ा था तो वहाँ पे पढ़ा था कि थर्मोकपल थर्मोमीटर्स जो हैं ये ऐसे थर्मोमीटर्स हैं जो सबसे ज़्यादा सूटेबल होते हैं जब आपको रैपिडली टेम्परेचर को रिकॉर्ड करना होता है, तो राइट ऑप्शन इज़ ए ऑप्शन, थर्मोकपल थर्मोमीटर्स। If you are new, then subscribe the channel.